हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन में कल हमने पढ़ा था कि दो तरीके से हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा था वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड और सेकंड हमारा था एडिशन बाय मैथमेटिकल और एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड से कैसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करेंगे, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एडिशन सेकंड जो मेथड है एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय एनालिटिकल मेथड। ये जो एनालिटिकल मेथड है आपको हमेशा यही मेथड अप्लाई करना है। जहां भी हम वेक्टर को ऐड करेंगे एनालिटिकल मेथड ही अप्लाई करेंगे, जो ग्राफिकल मेथड है उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो एनालिटिकल मेथड में अपने पास टोटल 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, देखो जो पहला आपका है फर्स्ट, दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेम आपने ग्राफिकल मेथड में भी पढ़ा था। ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था ये ग्राफिकल मेथड में भी था और ये एनालिटिकल मेथड में भी है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को देखो कैसे अप्लाई करेंगे। अपने पास मान लो ये कोई भी वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, ये कोई दूसरा वेक्टर बी है, दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, और अब इन दोनों वेक्टर को मैं ऐसे लिखूंगा कि ये मेरा वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए। ठीक है, और जो वेक्टर बी है आपका, इसका टेल ए के हेड को मिला दो, इसके टेल को इसके हेड को मिला दो, तो इस वेक्टर को यहां पैरेलल में यहां शिफ्ट करेंगे, तो दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर मैं ए के टेल को और बी के हेड को मिलाऊंगा, ठीक है, तो ये जो वेक्टर होगा ये ए प्लस बी के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के बराबर होगा। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ग्राफिकल मेथड में भी हमने ये सब पढ़ा था। लेकिन ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड में हम स्केल टू स्केल इसकी लेंथ लेंगे, ए की लेंथ बी स्केल टू स्केल लेंगे और इसकी लेंथ भी हम स्केल टू स्केल ही लेंगे। तो हमें ये जो लेंथ मिलेगी इसको फिर हम ये भी हमारी दोनों का रिजल्टेंट के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो उसमें सब ग्राफ पेपर पे स्केल के साथ हम स्केल टू स्केल लेंथ मेजर करके सब एंगल मेजर करके ऐसे इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एनालिटिकल मेथड में आपको कोई ग्राफ पेपर या कोई स्केल की जरूरत नहीं है। एनालिटिकल मेथड में देखो क्या करेंगे भाई, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। तो इसको मैं एक वेक्टर से नहीं एक लाइन से शो करता हूं। ये जो लाइन है, इस लाइन की जो लेंथ है, ये लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है? ए है। भाई इसकी लेंथ क्या होगी? ए होगी। ये आपका वेक्टर बी है और ये जो लेंथ होगी यहां से यहां तक की, ये लेंथ किसके बराबर होगी? ये आपकी बी के बराबर होगी। तो ये जो रिजल्टेंट है दोनों का, ये जो दोनों का रिजल्टेंट है, अब इसकी जो लेंथ होगी, ये जो थर्ड साइड है, इसकी लेंथ किसके बराबर होगी? आर के बराबर होगी, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। ठीक है, अब आपके पास ए और बी के बीच में एंगल आपको गिवन मिलेगा, ए और बी के बीच में आपको एंगल गिवन मिलेगा। अब जब भी आपको दो वेक्टर को ऐड करना होगा, ठीक है, तो आपको वेक्टर ए गिवन होगा, वेक्टर बी गिवन होगा और ए और बी के बीच में एंगल भी आपको गिवन होगा। तो ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा? ये जो है ना, दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये ए और बी के बीच में एंगल है। ठीक है भाई, आप इसको यहां मिला दोगे तो ये एंगल बन जाएगा थीटा। ठीक है, तो ये ए और बी के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है इसको मैं अगर आगे एक्सटेंड कर दूं ए को, इसको, तो ये मेरा एंगल है थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसी ट्रायंगल बना ली, ऐसी ट्रायंगल बना ली। हालांकि हमें कोई ट्रायंगल बनानी नहीं है, मैं यहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव करने वाला हूँ और उस फॉर्मूले में हम सीधी वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक एनालिटिकल मेथड है, इसमें आपको कोई डायग्राम या लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इससे मैं क्या निकाल रहा हूँ, अभी एक फॉर्मूला निकाल रहा हूँ जिसका यूज करके हम एडिशन करेंगे। तो ये लेंथ किसके बराबर होगी, बी के बराबर होगी, ये लेंथ ए के बराबर होगी और ये लेंथ आपकी आर के बराबर होगी। अब आपको क्या निकालना है, आपको एक तो आर की लेंथ निकालनी है। आर की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये किसके बराबर है, आर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो आपको आर का मैग्नीट्यूड निकालना है और आपको आर की डायरेक्शन निकालनी है। तो अगर एक तो आपको इसकी लेंथ निकालनी है और दूसरा आपको ये एंगल निकालना है। सपोज दिस इज एंगल बीटा, दिस इज एंगल बीटा, तो आपको बीटा निकालना है और आपको आर निकालना है। ठीक है, तो आपका जो है रिजल्टेंट आ जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा। अब इसमें आर की जो लेंथ है वो कैसे निकालेंगे, देखो इस पॉइंट से यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, यहां पे दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया यहाँ पे। अब देखो मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट आपका स्मॉल ए है, दिस इज पॉइंट स्मॉल बी एंड दिस इज पॉइंट स्मॉल सी। अब जो ट्रायंगल है आपकी, और इसको मैं पॉइंट डी मान लेता हूं, दिस इज पॉइंट स्मॉल डी। अब जो आपकी ट्रायंगल है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है बी सी डी, राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी में देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है बी सी डी, इसमें ये तो हो गया हमारा बेस, ये बेस हो गया, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पे थीटा है, ये तो हो गया बेस। ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है, किसके बराबर है, बी के बराबर है। और दिस इज आवर परपेंडिकुलर, ये इसमें हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर की लेंथ होती है हाइपोटेनियस की लेंथ इनटू साइन थीटा, हाइपोटेनियस की लेंथ इनटू साइन थीटा। और जो बेस है यहां से डी से बी तक, ये जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी, ये बेस की लेंथ होगी ना, दिस इज बेस। और बेस किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस इनटू कोस थीटा। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आ गई, बी कोस थीटा, और परपेंडिकुलर की लेंथ क्या आ गई, बी साइन थीटा। अब इसमें अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल में देखें, बड़े वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, स्मॉल ए बी सी, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। इस बड़े वाले ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ए से डी तक की जो लेंथ है वो तो ए के बराबर है, और डी से बी तक की जो लेंथ है वो बी कोस थीटा के बराबर है। अब इस ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा। इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस क्या हो गया यहाँ पे, ए सी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर, बेस का स्क्वायर। बेस कितना है यहाँ पे, दिस इज आवर बेस बड़े वाले ट्रायंगल में। तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी, दिस इज परपेंडिकुलर, बी सी का स्क्वायर। क्या अप्लाई कर दिया, पाइथागोरस अप्लाई कर दिया। अब ए सी, जो ए सी है वो किसके बराबर है, ए सी किसके बराबर है भाई, ए सी आपकी आर के बराबर, दिस इज आर। ए सी की लेंथ किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो ये हो गया आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ए से बी तक, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ए बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, जो ए बी है वो किसके बराबर है, वो ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी प्लस डी बी प्लस डी बी, ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं। और जो ए डी है, दिस इज ए डी, ए डी किसके बराबर है, ए डी आपकी ए के बराबर है, और डी से बी कितना है, बी कोस थीटा, बी कोस थीटा। तो ए बी की जगह, दिस इज ए बी, तो ए बी की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, ये पुट कर सकता हूं। ठीक है, तो
ए बी की जगह क्या पुट करूंगा, ए प्लस बी कोस थीटा, इसका हो गया होल स्क्वायर, प्लस बी सी, बी सी इस ट्रायंगल में जो बी सी है वो किसके बराबर है, वो बी साइन थीटा के बराबर है। तो बी सी क्या हो गया हमारा, बी साइन थीटा, इसका हो गया स्क्वायर। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे, तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आएगा, देखो इसमें आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया भाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दो टर्म है ना यहाँ पे और उसका होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कौन है, बी कोस थीटा, बी स्क्वायर प्लस 2 बी की जगह कौन है, बी कोस थीटा। अब इस होल स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, प्लस इसका स्क्वायर कर दो, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब इसमें बी कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे बी साइन स्क्वायर थीटा है, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर एज इट इज बी कोस स्क्वायर थीटा, बी साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से क्या कॉमन ले लिया मैंने, बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया। बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया, दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ गया, प्लस ये जो टर्म आपकी 2ab cos थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो यहां से आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी जगह क्या हो गया, 1 हो गया, तो इसको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2ab cos थीटा। तो बेटा ये फॉर्मूला बन गया। अगर मैं r की वैल्यू लिखूं यहाँ पे, r किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। रिजल्टेंट बोलो या a प्लस बी बोलो, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले वेक्टर पे ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया। ट्रायंगल लॉ वही है जो आपने वहां पढ़ा था ग्राफिकल मेथड में, कि भाई a के हेड को और b के टेल को मिला दिया, तो जो वेक्टर a के टेल और b के हेड को ज्वाइन करेगा वो वेक्टर किसके बराबर होगा, वो दोनों के सम के बराबर होगा, a प्लस बी के बराबर होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अब इसको मैं एक ट्रायंगल की तरह देख रहा हूं कि भी एक ट्रायंगल है ये, तो ये जो लेंथ है ये a के बराबर है, ये जो लेंथ है ये b के बराबर है, ये जो लेंथ है ये r के बराबर है। तो मेरे को r की वैल्यू निकालनी है और r की डायरेक्शन निकालनी है, बीटा निकालना है। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो मैंने r की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या ड्राइव किया मैंने, अब यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, पहले मैंने इसको आगे एक्सटेंड किया, फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इस छोटे वाली राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ। हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, छोटे वाले ट्रायंगल में, दिस इज हाइपोटेन्यूज, इसकी लेंथ कितनी है, b है, तो b sin थीटा। परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेन्यूज इनटू sin थीटा, और बेस की लेंथ क्या होती है, हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा। तो ये हो गया हमारा बेस। अब बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC, अब राइट एंगल ट्रायंगल ABC की बात कर रहा हूं मैं, इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा। तो इसमें देखो ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या अपना AB प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर BC का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें AB को मैं कैसे लिख सकता हूं, AB को, दिस इज AB, ये पूरी साइड AB आपकी, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, AD प्लस DB। तो AB को मैंने क्या लिखा, AD प्लस DB। AD की लेंथ कितनी है, A के बराबर है, और DB की लेंथ किसके बराबर है, DB की लेंथ B cos थीटा के बराबर है, दिस इज B cos थीटा। तो
अब मैं ए बी की जगह ए प्लस बी कोस थीटा यहाँ पुट कर देता हूँ। ए बी की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, ए प्लस बी कोस थीटा। अब यहाँ पे देखो दो टर्म का सम है, उसका होल स्क्वायर है, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगा देंगे, इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो है 2ab, दिस इज बी, और ये मैंने इसको ओपन कर दिया। फिर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें साइन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, इसमें से और इसमें से मैंने बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या बच गया, बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 के बराबर होता है, इसको 1 पुट कर देंगे तो ए स्क्वायर एज इट इज, बी स्क्वायर एज इट इज, इसकी जगह 1 आ गया। 1 मल्टीप्लाई में लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब इसमें r की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो r आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए r का। इसके बाद अब मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है जो मेरे को फाइंड आउट करना है वो क्या है, मेरे को बीटा फाइंड आउट करना है। तो बेटा बीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का ही यूज करेंगे जो आपके ट्रायंगल ए बी सी है। तो इसमें देखो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो tan थीटा है, जो tan बीटा है, tan बीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, tan थीटा या tan बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसमें जो tan बीटा वो क्या हो जाएगा, BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB। हमें पता है भाई कि जो BC है, जो परपेंडिकुलर है, उसकी लेंथ किसके बराबर है, B sin थीटा के बराबर है, B sin थीटा, और AB किसके बराबर है, A प्लस B cos थीटा। तो यहां से क्या मिलेगा, हमें tan बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। tan बीटा क्या आ गया, B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला तो ये याद रखना है ना, और आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला याद रखना है। अब दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इसके साथ साथ आपको ये डायग्राम भी, इसकी इमेज भी अपने माइंड में बना के रखनी है। अगर आप इसकी इमेज माइंड में बना के नहीं रखोगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। कैसा कंफ्यूजन हो सकता है कि भी जो थीटा एंगल है वो मैं कौन सा लूं। अगर आपके माइंड में इमेज है तो थीटा ये वाला एंगल है, या थीटा ये कहूं कि ए और बी के बीच का एंगल है, ठीक है। उसके बाद बीटा कौन सा एंगल है, बीटा किस किस के बीच का एंगल है, रिजल्टेंट के बीच का और ए के बीच का, रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल है बीटा, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसमें हमने दो फॉर्मूले ड्राइव कर लिए और दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम एनालिटिकली या मैथमेटिकली दो वेक्टर का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम एक यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, ठीक है। जैसे आपको ना दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर जो कुछ इस टाइप दे रखे हैं भाई। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है ना वो 20 न्यूटन है, ठीक है, और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 न्यूटन है, ठीक है। और दोनों के बीच में जो एंगल है, ए और बी के बीच में जो एंगल है, एंगल जो है थीटा दोनों के बीच में वो दे रखा है, मान लो 120 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है, 120 डिग्री। तो क्या क्या गिवन आपके पास क्या क्या है, ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है, और थीटा कितना है, 120 डिग्री गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, दिस ऑल इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट। क्या फाइंड करना आपको फाइंड करना है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट की
डायरेक्शन, आपको आर और बीटा फाइंड आउट करने हैं। तो भाई अभी हमने फॉर्मूले डिराइव किए हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर किसके बराबर होता है, अंडररूट वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल का कोसाइन। ठीक है, तो यहाँ पे सब वैल्यू गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, थीटा गिवन है, जस्ट उसको ना पुट करना है इसके अंदर। ए की जगह क्या पुट करना है आपको, 20, दिस इज 20 और स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 ए कितना भाई आपका 20, बी कितना आपका 5 एंड हियर कोस थीटा इज 120 तो कोस 120 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। कोस 120 को मैं 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ, 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ। और हमें पता है 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, कोस किस में चेंज हो जाता है, साइन में। तो इसको मैं साइन 30 लिखूंगा। और अगर ये एंगल आपका जैसे 120 है ना, 120 है तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये एंगल किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। तो कोस 90 प्लस 30 क्या हो गया, माइनस साइन 30 और माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2। साइन 30 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो इसको अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 प्लस 25 प्लस ये आपका हो गया 200 इंटू -1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये -100 बच गया ना, -100। तो 425 माइनस 100 दिस इज √325, दिस इज √325, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये रिजल्टेंट आ गया भाई। और इसने क्या पूछा था, आर तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसने पूछा था दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है या रिजल्टेंट जो एंगल बनाएगा ए के साथ, वो पूछा इसने। तो अब कैसे निकालेंगे, देखो tan बीटा निकाल दो। दिस इज tan बीटा किसके बराबर होता है, tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो अपने पास b की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 एंड साइन 120 डिग्री, थीटा कितना भाई 120 डिग्री और a कितना है आपका 20 प्लस b कितना है 5 और cos 120 डिग्री। तो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी किसकी, साइन 120 की भी जरूरत पड़ेगी। तो साइन 120 को क्या लिखूंगा मैं, साइन 90 प्लस 30। ठीक है, दिस इज इक्वल टू साइन हो या कोस हो, 90 प्लस हो या 90 माइनस हो, क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज हो जाएगा कोस में, और तो ये हो गया कोस 30, इसके बराबर आ गया, कोस 30 के बराबर आ गया। और साइन जो है 120 डिग्री पे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन आएगा पॉजिटिव। तो ये वैल्यू आ गई √3/2, साइन 30 √3/2। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, 5 √3/2 अपॉन 20 प्लस 5 इंटू कोस 120 -1/2। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बस tan बीटा की वैल्यू निकाल के उसको वहीं छोड़ दो। ठीक है, अगर बीटा आप नहीं निकाल पा रहे तो उसको वहीं छोड़ दो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इस पे वो आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसी का हमने आगे यूज करना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।